मेरी कपड़े की दुकान थी और मार्केट में एक वृद्ध मोची जूते मरम्मत का काम करता था। जब भी वो किसी दुकान के आगे बैठता तो दुकानदार उसे अपशब्द कहकर उठा देता, और जब वो दूसरी दुकान के आगे जाता तो उधर से भी उसे अपमानित किया जाता। एक दिन मैंने उसे कचरे के ढेर से खाना उठाते हुए देखा तो मेरा दिल भर आया। मैंने उसका सामान अपनी दुकान के आगे रखवा दिया और कहा, बाबा आप यहीं बैठ जाया करो। और उसके बाद बाबा सामान वहाँ रख कर वापस नहीं आए। एक दिन मैंने उनका सामान वाला संदूक खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें, ओ बुढ़े, चलो उठो यहाँ से। क्या मेरी दुकान के आगे अपनी ये गंदी पोटी लगाकर बैठ गया है? ऐसे तो ग्राहक मेरी दुकान की चमक दमक देखकर आकर्षित ही नहीं होंगे और मेरी दुकान पर आएंगे भी नहीं। मैं अपने एक ग्राहक को देख रहा था कि अचानक मेरे कानों में मेरे प्रिय मित्र सतीश की आवाज़ पड़ी। मैं चौंक गया। सतीश बहुत ही शांत स्वभाव का और मृदुभाषी व्यक्ति था। वह आम तौर पर किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। ना जाने आज उसका मिजाज किस बात पर बिगड़ा हुआ था। मैंने तुरंत ग्राहक को छोड़ा और दुकान से बाहर निकला। बाहर आकर देखा तो सतीश बाजार वाले मुझी बाबा पर बरस रहा था। बाबा जी अत्यंत निराशा से सिर झुकाकर खड़े थे। उनके हाथ में जूते ठीक करने का पुराना सा औजार था। वो हर दुकान के बाहर अपना सामान रख कर बैठने की कोशिश करते थे, मगर हर बार ही उन्हें दुकानदार भगा देते थे। आज उन्होंने शायद सतीश की दुकान के आगे अपना सामान रखने का प्रयास किया था, जिस पर सतीश क्रोधित हो गया था। उसका कहना था कि अगर वो अपने फटे पुराने जूते उसकी दुकान के सामने फैला देंगे तो उसकी दुकान की शोभा कम हो जाएगी। मुझे उसकी सोच पर गहरा दुख हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई अपरिचित खड़ा हो। ये मेरा मित्र सतीश हो ही नहीं सकता था, जो अपने बराबर के लोगों और धनवान ग्राहकों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता था, जो हर ग्राहक को भाई कहकर संबोधित करता था, जो हंसी मजाक में सामान बेच लेता था। मगर आज एक वृद्ध बाबा पर वो अपनी वाणी की सारी कटुता आजमा रहा था। बाबा जी चुप थे। उनकी आंखें झुकी थीं, जैसे वो प्रतिदिन के इस तिरस्कार के आदी हो चुके हों। मैंने आगे बढ़कर बाबा जी की सहायता करनी चाही, मगर सतीश का चेहरा देखकर रुक गया। वो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था। मैं उसके साथ दुश्मनी मोल लेने की भूल बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर आज मैं उसके विरुद्ध जाकर बाबा जी का पक्ष लेता तो उसका स्वभाव और बिगड़ जाता। वो वैसा ही था, मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु, जो एक बार नाराज़ हो जाता तो फिर सालों बात नहीं करता था। मैं मन ही मन बहुत कुछ सोचता रहा, पर मुंह से कुछ न कह सका। अंततः मैं खामोशी से अपनी दुकान में वापस आ गया, लेकिन सारा दिन मेरी आंखों के सामने बाबा जी के अपमान का दृश्य घूमता रहा। उनका झुका हुआ सिर, उनके कांपते हाथ और सतीश की कठोर आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंजती रही। काश मैं उस क्षण उनके लिए कुछ कर पाता। काश मैं अपने मित्र की चिंता ना करता और एक विवश इंसान के साथ खड़ा हो जाता। मन में एक अजीब सी उलझन थी। ना ग्राहकों में मन लग रहा था और ना ही कपड़ों की बिक्री में आनंद आ रहा था। मैंने आर्थिक रूप से बाबा जी की सहायता करने की कई बार कोशिश की। कभी छुपकर उनके सामान में कुछ रुपए रख दिए, कभी स्वयं आगे बढ़कर कुछ देने लगा, मगर बाबा जी ने हर बार बिना परिश्रम के सहायता लेने से मना कर दिया। वो कहते थे, बेटा, वही अन्न उत्तम है जो अपने हाथों से कमाया जाए। किसी का दान किया हुआ धन क्षणिक सहारा तो होता है, पर मन को संतोष नहीं देता। उनकी बातें सुनकर मुझे और अधिक ग्लानि होती थी कि मैं उनके सम्मान के लिए खड़ा भी न हो सका। समय बीतता रहा। एक दिन मैं दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था। प्रायः मैं अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़कों को घर भेजकर खाना मंगवा लेता था, मगर आज विशेष दिन था। मेरी बेटी का जन्मदिन था। वो चाहती थी
कि वो पूरा दिन मेरे साथ बिताए। मैं दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, पर दोपहर का खाना बच्चों के साथ खा सकता था। इसीलिए मैं घर जा रहा था। रास्ते में चलते हुए मेरी नज़र बाबा जी पर पड़ी। वो कचरे के डिब्बे से खाना उठा रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं स्तब्ध रह गया। कदम आगे बढ़ने से मना करने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने सारी उम्र काम किया हो, आज सड़क पर पड़ा अन्न उठाने पर विवश हो जाए, तो इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। उस क्षण मुझे अनुभव हुआ कि कोई कितना लाचार हो सकता है, और मुझे ये भी आभास हुआ कि मैं कितना संवेदनहीन हो गया था। मैंने उनकी रत्ती भर भी सहायता नहीं की थी। मैं मित्र के डर से एक पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा ना हो सका था। मेरा मन बार बार मुझे धिक्कार रहा था। मुझे स्वयं पर पश्चाताप हो रहा था। आंखों के सामने बाबा जी का वो चेहरा घूम रहा था जब वो सतीश की बातें सुनकर चुपचाप खड़े थे। आज वही बाबा जी कचरे से खाना चुन रहे थे और मैं बस तमाशबीन बना रहा था। मैं भारी मन के साथ घर पहुंचा। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। घर में प्रवेश किया तो बेटी दौड़कर मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में उत्साह था। वो अपने जन्मदिन पर बहुत खुश थी, मगर मेरे मन पर बोझ सा था। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से दुखी था। खाना खाते हुए मेरी बेटी ने बातों बातों में यही बात छेड़ दी। उसने कहा कि किसी असहाय और निधन की सेवा करने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग जानबूझकर दीन दुखियों की उपेक्षा कर देते हैं, विधाता उनसे रूठ जाते हैं। प्रभु उनसे अपनी कृपा दूर कर देते हैं और उनके जीवन से शांति और लक्ष्मी रूठ जाती है। मेरी बेटी के शब्द सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। मैं वहीं ठहर गया। निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। मैं सोचने लगा कि भगवान ने मुझे कितनी सुंदर जीवनी दी है, प्यारा परिवार दिया है, प्रतिष्ठित व्यापार दिया है, और मैं था कि उसके भक्तों से ही मुंह मोड़कर खड़ा था। मैं मित्र के कारण एक निर्बल का साथ न दे सका था। इसी विचार में मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं वहीं रुआसा हो गया। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वो घबरा गई। वो कहने लगी, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जो पाठ मुझे इतनी बड़ी उम्र में भी समझ नहीं आया, वो मेरी नन्ही सी बेटी ने सिखा दिया है। मैंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं किसी असहाय को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जहाँ तक संभव हुआ उनका साथ दूंगा। मैं किसी के डर से सत्य के साथ छोड़ने वाला नहीं रहूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी मुस्कुरा दी। वो बोली, पिताजी, ये तो मेरे जन्मदिन का सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन को असीम शांति मिली। मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया और वापस दुकान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मेरे कदम तीव्र थे, मगर मन में विचारों का बवंडर था। मैं बार बार बाबा जी का चेहरा स्मरण कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर आज भी मैं चुप रहा तो कदाचित स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बाजार की ओर बढ़ते हुए मेरा संकल्प दृढ़ हो चुका था। जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, मेरे सामने पुनः वही दृश्य आ गया। बाबा जी मौन भाव से सिर झुकाए एक दुकानदार के सामने खड़े थे। वो दुकान सतीश की नहीं, बल्कि उसके साथ वाली बर्तनों की दुकान थी। यहाँ पर भी बाबा जी को जगह नहीं मिल सकी थी। दुकानदार कठोर शब्दों में उन्हें हटा रहा था। बाबा जी के कंधे झुके हुए थे। उनकी आंखों में वही पुरानी थकान और लाचारी थी। वो कुछ कहने के बजाय बस चुपचाप अपना अपमान सह रहे थे। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मैं शांति से आगे बढ़ा और बाबा जी का सामान उठाने में उनकी सहायता करने लगा। मैंने कहा, बाबा जी, आप मेरी दुकान के सामने अपनी चौकी लगा लीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बाबा जी ने विस्मय से मेरी ओर देखा।
उनकी आंखों में अविश्वास था। शायद उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई दुकानदार उन्हें सम्मान के साथ जगह दे रहा है। मैंने बिना कुछ कहे अपनी दुकान के बाहर उनका सामान व्यवस्थित किया। मेरी गारमेंट्स की दुकान थी जो भगवान की दया से खूब चलती थी। मैंने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया था जो समय के साथ बड़ा हो गया। मैंने संघर्ष किया था, इसलिए मुझे पता था कि जीविका परमात्मा के हाथ में होती है। मेरे लिए बाबा जी को जगह देना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जानता था कि भाग्य का लिखा सबको मिलता है, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। मैंने बाबा जी का स्थान बनवाया और फिर दुकान के अंदर जाकर अपने काम में लग गया। बाबा जी संकोच के साथ वहीं बैठ गए। वो बार बार मेरी दुकान को देखते थे, जैसे उन्हें अब भी डर हो कि कोई उन्हें भगा देगा। बाबा जी एक वृद्ध कर्मयोगी थे। वो बड़ी लगन से जूतों की मरम्मत करते थे। मैं संतुष्ट था कि आज के बाद उन्हें तिरस्कार नहीं सहना पड़ेगा। वो प्रतिष्ठा के साथ अपनी रोटी कमा सकेंगे। वो हर कार्य ऐसे करते थे जैसे अपनी वस्तु ठीक कर रहे हों। दोपहर को जब तेज़ धूप हुई तो मैंने उन्हें पानी दिया। बाज़ार में कुछ दुकानदार हमें देखकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे विश्वास था कि मानवता और सम्मान बांटने से यश बढ़ता है। शाम होने लगी। बाबा जी धीरे से मेरे पास आए। उनके हाथ में अपना सामान था। वो संकोचवश बोले, बेटा, क्या मैं ये सामान तुम्हारी दुकान में ही रख कर जा सकता हूँ? मैंने तुरंत सहमति दी और कहा, बाबा जी, आप निसंकोच यहाँ सामान रख दिया करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको दुकान की एक दूसरी चाबी भी दे देता हूँ। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बस आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में जहाँ वृद्धों को बोझ समझा जाता है, तुमने मुझे मनुष्य समझा है। उनकी दुआओं से मेरे मन को अपूर्व शांति मिली। अगली सुबह मैं दुकान पहुंचा और बाबा जी की प्रतीक्षा करने लगा, पर वो नहीं आए। 1 घंटा बीत गया, दोपहर हो गई, पर बाबा जी का कहीं पता नहीं था। मैंने आसपास के दुकानदारों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। दिन बीतते गए और बाबा जी लौट कर नहीं आए। महीनों बाद एक दिन मेरी नज़र उस संदूक पर पड़ी जो वो मेरी दुकान में छोड़ गए थे। मैंने उत्सुकतावश उसे खोला। जैसे ही संदूक खुला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें पुराने औजार नहीं थे, बल्कि स्वच्छ फाइलें, बैंक के दस्तावेज़, संपत्तियों के कागज़ और चेकबुक थी। वो बाबा जी कोई साधारण मोची नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर आदमी थे। संदूक के नीचे एक पत्र था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसमें लिखा था, बेटा, मैंने जीवन भर लोगों को धन की कसौटी पर परखा, पर अब मैं लोगों को उनकी मानवता की कसौटी पर परखना चाहता था। इसलिए मैंने ये वेश धारण किया। तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के सम्मान दिया। इस संदूक में मेरी सारी संपत्ति के कागज़ हैं जो अब तुम्हारे हैं। इसे उन लोगों पर खर्च करना जो वास्तव में सहायता के पात्र हैं। मानवता को जीवित रखना। मेरे हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने मार्केट वालों को बुलाकर सारी बात बताई। जिन लोगों ने उन्हें अपमानित किया था, वो लज्जा से झुक गए। मैंने बाबा जी की संपत्ति से गरीबों के लिए पाठशालाएं और छोटे उद्योग प्रारंभ करवाए। आज भी जब मैं दुकान खोलता हूँ तो मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ती है जहाँ वो बैठते थे। बाबा जी वापस तो नहीं आए, पर वो मुझे एक बेहतर इंसान बनाकर चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।